हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्य ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसमें बात करेंगे हम राजस्थान का एकीकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में। ये टॉपिक आपका यूनिट नंबर 10 का है और इससे संबंधित 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों वैसे बहुत सारे प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आई होप आपने पढ़े भी होंगे। मैं यहाँ पर आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ जैसे आपसे परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, यानी इस लेवल के प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये हमारी यूनिट नंबर 10 है और इसका ये अंतिम टॉपिक ही है दोस्तों, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स के विषय में अपनी बात कर चुके हैं और ये न केवल इस यूनिट का बल्कि इस पूरे पाठ्यक्रम का आज का अपना अंतिम टॉपिक होने वाला है दोस्तों। तो चलिएगा पहले अपने टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ और बातें करेंगे परीक्षा से संबंधित। तो पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? पी सत्यनारायण राव समिति ने, या फिर के.एम. मुंशी ने, एन.वी. गाडगिल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? मत्स्य संघ नाम का सुझाव किसने दिया था? तो सही आंसर हमारा दोस्तों वो है नंबर 2, के.एम. मुंशी के द्वारा जो है ये सुझाव दिया गया था मत्स्य संघ नाम रखने का। दूसरा हमारा प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? हीरालाल शास्त्री को, पटेल को, लॉर्ड माउंटबेटन को, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को? राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? हीरालाल शास्त्री को, सरदार पटेल को, लॉर्ड माउंटबेटन को, पंडित नेहरू को? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा दोस्तों, वो है हमारा नंबर 2, सरदार पटेल को ही जाता है। तीसरे हमारे प्रश्न की बात करें, कितने देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था दोस्तों? 54, 32, 18 या फिर 19? कितनी देशी रियासतें थी जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। आसान से क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप आप सभी को अच्छे से याद भी होंगे। चौथा प्रश्न है, मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सारे मत्स्य संघ में शामिल थे। आपको बताना है राजधानी कहाँ थी दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, अलवर में थी। पांचवें प्रश्न की बात करें, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 9, 7, 5 या फिर 3? ये क्वेश्चन तो शायद ही किसी का गलत होगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, 7 चरणों में संपन्न हुआ था। छठे प्रश्न की बात करें, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? झालावाड़, शाहपुरा, बांसवाड़ा या फिर टोंक? कौन सी थी दोस्तों राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत? सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, टोंक थी दोस्तों। कौन सी थी? टोंक। सातवें प्रश्न की बात करें, संयुक्त राजस्थान को वृत्त राजस्थान कब बनाया गया? 18 अप्रैल को, 1 नवंबर को, 30 मार्च को, या फिर 15 मई 1949 को संयुक्त राजस्थान को वृत्त राजस्थान कब बनाया गया? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, 30 मार्च 1949 को। आठवां प्रश्न, मत्स्य संघ को किस कमेटी की सिफारिश पर वृत्त राजस्थान में मिलाया गया था? सरदार वल्लभ भाई कमेटी, शंकर देव राय कमेटी, सत्यनारायण देव कमेटी, या फिर नेहरू कमेटी? कौन सी थी दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, शंकर देव राय कमेटी या समिति की सिफारिश पर। नवा हमारा प्रश्न है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? भीम सिंह, बहादुर सिंह, लक्ष्मण सिंह, या फिर चंद्रवीर सिंह? क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? महाराव भीम सिंह है, महाराव बहादुर सिंह है, महारावल लक्ष्मण सिंह है, या फिर महारावल चंद्रवीर सिंह है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, महारावल चंद्रवीर सिंह। 10वां हमारा प्रश्न है, सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था राजस्थान में कब शामिल हुआ था? क्या है सही आंसर? 15 मई 1949, 25 मार्च 1948, 1 नवंबर 1956, या फिर 30 मार्च 1949? क्या है सही आंसर दोस्तों? तो चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 3, 1 नवंबर 1956 को ये अंतिम दौर था। अगले प्रश्न की बात करें, 11वां हमारा प्रश्न है, मत्स्य संघ की कौन सी 2 रियासतें भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी? अलवर भरतपुर, भरतपुर धौलपुर, धौलपुर करौली, अलवर करौली? कौन सी थी दोस्तों जो भाषाई समानता होने के कारण उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, भरतपुर और धौलपुर, बिल्कुल सीमावर्ती भी हैं। 12वें प्रश्न की बात करें, 15 मई 1949 को गठित संयुक्त वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे? जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, शोभाराम कुमावत, या फिर हीरालाल शास्त्री? कौन थी दोस्तों संयुक्त वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, हीरालाल शास्त्री थे। 13वें प्रश्न की बात करें, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? अ, ब, स, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा है दोस्तों? अ, ब, स, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सी श्रेणी का था?
तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2 ब श्रेणी का था। 14वें प्रश्न की बात करें, किस आयोग की सिफारिश पर आबू दिलवाड़ा तहसीलों और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्रों को राजस्थान में मिलाया गया? शंकर राय समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग, सत्यनारायण समिति या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर है वो है नंबर 2 राज्य पुनर्गठन आयोग। 15वें प्रश्न की बात करें, राजस्थान के एकीकरण में अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र था जैसलमेर, उदयपुर, सिरोही या फिर अजमेर मेरवाड़ा? अंतिम चरण में जो अंतिम समय में जो शामिल हुआ था, तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4 अजमेर और मेरवाड़ा। 16वां हमारा प्रश्न है, किस तिथि को राजस्थान दिवस मनाया जाता है? 30 मार्च, 1 मई, 8 मई या फिर 21 अक्टूबर? क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? तो दोस्तों सही आंसर है वो है नंबर 1 30 मार्च को मनाया जाता है। 17वां हमारा प्रश्न है, देशी राज्यों का आत्मनिर्णय का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, स्वतंत्र भारत के संविधान के द्वारा, राजाओं ने स्वतः अधिकार प्राप्त कर लिया था? क्या है दोस्तों सही आंसर? अच्छे से पढ़िएगा और बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। 18वां हमारा प्रश्न है, 18 अप्रैल 1948 को ब्रिटिश संयुक्त राजस्थान के राष्ट्र प्रमुख थे? कौन थे दोस्तों? महाराव भीम सिंह, महारावल उदयभान सिंह, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह या फिर बूंदी महाराज बहादुर सिंह? कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्न 4 बड़ी रियासतों के विलीनीकरण के बाद राजस्थान का गठन हुआ। रियासतें कौन सी थी? ये 4 रियासतें कौन सी थी? इनमें से आपको बताना है दोस्तों। कौन सा है हमारा सही आंसर? आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे सारे। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4 जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न कह सकते हैं अपने इसको, राजस्थान निर्माण के दूसरे चरण में राजस्थान संघ की राजधानी बनाई गई थी? अलवर, कोटा, उदयपुर, जयपुर? कौन सी थी दोस्तों दूसरे चरण में राजस्थान संघ की राजधानी? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2 कोटा थी दोस्तों। इसके अलावा मैं बता दूं और भी प्रश्न बनते हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही प्रश्न बनते हैं, लगभग 30 प्रश्न और भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट किसी भी टेस्ट में अपने इनके विषय में भी बात करेंगे जब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो दोस्तों टॉपिक वाइज अपने सारे लेसन देख चुके हैं और सारे लेसन के टॉपिक के जो क्वेश्चन बनते थे, टेस्ट सीरीज थी, वो भी अपने इस प्रकार से आज अंतिम दौर में है और ये हमारी पूरी हो जाती है दोस्तों। यानी हमने 1 से 12 यूनिट के सभी टॉपिक से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम देख चुके हैं और इस प्रकार से ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। इस टेस्ट सीरीज में जो हमने शुरू किया था टॉपिक वाइज टेस्ट लेना, अगली टेस्ट सीरीज आपकी जल्दी ही स्टार्ट होगी जिसमें हम राजस्थान की जो रीट की ये जो परीक्षा है उसके अंदर एसएसटी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो लेकर के आने वाले हैं। आप इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइएगा, पहले चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा, फिर आप टेस्ट लेकर के भी देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से याद करवा दूँ, साइकोलॉजी का सिलेबस लगभग कंप्लीट है, आप वहाँ पर देख सकते हैं और इसी के साथ साथ एसएसटी का सिलेबस भी हो गया है और उस एसएसटी की सारी जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो भी हो गई हैं। तो आप दोनों को मिला करके अपनी तैयारी अच्छे से पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और अन्य बात भी बता दूँ कि सोमवार से शनिवार तक जो भी हमारे टेस्ट होते हैं वो उनका एक मेजर टेस्ट हर संडे को शाम को 5 बजे अपलोड होता है एंड्रॉयड ऐप के ऊपर। वहाँ जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आप हर संडे अपने आप को चेक कर सकते हैं अपने एक हफ्ते में क्या सीखा है दोस्तों। वो वीकली टेस्ट है, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, चल रहा है, आप वहां पर जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन अतुल्य आरएस को जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर करना, उन्हें ज़रूर बताइएगा कि आपको लाभ हुआ है। और चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको यहाँ पर रोजाना मिलते रहेंगे दोस्तों जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है।
और PDF अदर इन्फॉर्मेशन आपकी कोई भी हो, कोई भी क्वेरी हो, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyaars.in पर लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे अगली टेस्ट सीरीज में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ में जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं दोस्तों। ये रीट का जो फ्री फुल कोर्स है उसमें आपको मिल रहा है, ऑनलाइन लेक्चर मिल रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रही है, सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और साथ ही साथ क्लास नोट्स की PDF भी आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 120 से अधिक अंक इसमें ला सकते हैं और प्राइमरी अध्यापक राजस्थान में बन सकते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में, जल्दी ही आप अध्यापक बने और आपको सफलता मिले दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।